इस लेक्चर में आज हम पेन टूल में मज़ीद आगे उस पेन टूल को एडवांस पढ़ेंगे। देखें, पहले लेक्चर में आपने पेन टूल पे वर्किंग की है, आज उसके कुछ टॉप टिप्स यूज़ करेंगे जो कि मैं समझता हूँ एडोब इलस्ट्रेटर में जो ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं वो सब जानते हैं कि एडोब इलस्ट्रेटर के पेन टूल में कितनी एडवांस चीज़ें हैं, उसको हम कितना यूज़ कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आज मैं पेन टूल के इस दूसरे लेक्चर में आपसे शेयर करूंगा ताकि आप भी फिर वो टिप्स लेके सब अच्छे अच्छे ट्रेस कर सकेंगे लोगो। पेन टूल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें क्योंकि ये वो टूल है जिससे आप एक क्रिएटिव माइंड बन सकते हैं। जो आपके माइंड में कोई चीज़ आया आप उसको इलस्ट्रेटर में ड्रॉ कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पेन टूल पे थोड़ी सी मजीद आप तवज्जो करें, मजीद आइकन्स, शेप्स। मैं समझता हूँ पेन टूल पे आप लोगो कोई नेट से लेके प्रैक्टिस के लिए नेट से लेके लोगो ट्रेस किया, ट्रेस करने से काफ़ी सारा पेन टूल पे बड़ी गिरफ्त आती है। इसलिए पेन टूल बहुत ज़्यादा अहम है ग्राफिक्स में। और एडोब इलस्ट्रेटर का पेन टूल तो नो डाउट, कोरल ड्रॉ का भी पेन टूल ठीक है, लेकिन मुझे एडोब इलस्ट्रेटर का पेन टूल बहुत पसंद है क्योंकि इसमें बहुत एडवांस इसके यूज हैं जो कि आज मैं आपको बताता हूँ। इसके एडवांस टिप्स देखिए, सबसे पहले तो हम एक इमेज ले लेंगे, मैं आपको ट्रेस करना बताऊंगा और इस ट्रेस में हम पेन टूल के जो एडवांस टिप्स हैं, एडवांस चीजें हैं, एडवांस यूज वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले हम इलस्ट्रेटर में पिक्चर कैसे लेते हैं, ठीक है, उसको हम देखते हैं। फाइल वाले हम अपने मेन्यू में जाएंगे, फाइल में जाके हम ओपन से भी ले सकते हैं, लेकिन प्लेस एक प्रॉपर इसकी एक बना हुआ है जिससे हम एडोब इलस्ट्रेटर में पिक्चर को इंपोर्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें, बाहर हमसे पूछ रहा है कि हमारी पिक्चर किधर पड़ी हुई है, तो इधर से हम पिक्चर ले लेते हैं, एक लोगो, जिससे हम ट्रेसिंग सीखेंगे। और लोगो के एडवांस पेन टूल के मैं टिप्स आपको बताऊंगा जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है। इन टिप्स को देख के हम बहुत अच्छे से पेन टूल का यूज और हमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है कैसे पेन टूल पे हमने काम करना है। मैं लोगो पे क्लिक करके इसको प्लेस करूंगा। देखें, ये मेरे पास इमेज आ गया है, ठीक है। अब देखें, इमेज के बाद हम ये जो बाउंडिंग बॉक्स है इसको इम्बेड कर लेंगे। इट्स मीन्स के ये बॉक्सेस से साइड निकल जाए ताकि हम वर्किंग ठीक से करें। इम्बेड पे हम क्लिक करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये हमारे पास इमेज एक ओपन हो गया। हमेशा इमेज लेके उसको इम्बेड कर लिया करें ताकि वो इजीली वर्किंग करें, बाउंडिंग बॉक्स से निकल जाए, उसको प्रॉपर हम वर्किंग कर सके। मैं थोड़ा सा इसको जूम करूंगा, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें आप नई चीजें भी सीखेंगे। अब देखिए, मैं चाह रहा हूं कि मैंने इस पिक्चर को ट्रेस करना है, मैं पेन टूल लेके ट्रेसिंग शुरू करूंगा। हो सकता है मुझसे इस पिक्चर पे क्लिक हो जाए या कुछ भी हो तो मेरी पिक्चर नीचे से मूव हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो इसलिए मैं इसको ट्रेस करने के लिए इस पिक्चर को लॉक कर लूंगा, इस ऑब्जेक्ट को लॉक, ताकि ये लॉक हो जाए, वर्किंग ना करे। अभी तो देखिए मैं मूव कर रहा हूं ना, कोई भी पिक्चर हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको लॉक करना हो, देखिए उसकी शॉर्टकट की है, कीबोर्ड से जस्ट कंट्रोल को प्रेस करें और ऊपर से 2 प्रेस करते हैं, कंट्रोल 2, तो ये देखें अब ये लॉक हो गया। देख रहे हैं, लॉक कंप्लीटली पिक्चर मूव नहीं कर रही। अब अगर मैं चाह रहा हूं ये कि अनलॉक, इसको लॉक खत्म करना है, तो इसके लिए मैं कीबोर्ड से इसकी शॉर्टकट की करूंगा, कंट्रोल ऑल्ट और 2। देखिए अनलॉक हो गया ऑब्जेक्ट, उसको शॉर्टकट की मींस वर्किंग शुरू करते हुए कंट्रोल 2 कर लें जल्दी से, देखें ये लॉक हो जाता है। अब आप अपनी मर्जी से जो मर्जी ऊपर काम करें, वो पीछे वाला ऑब्जेक्ट आपको प्रॉब्लम नहीं करेगा। फिर अनलॉक करना है, ऑल्ट, कंट्रोल ऑल्ट और 2, ठीक है। अब इसको आप ये ऊपर से भी कर सकते हैं, ठीक है। आप ऑब्जेक्ट में जाएं, ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाके ये देखें नीचे ये लॉक है, सिलेक्शन कह रहा है, जिसको आपने सिलेक्शन में लिया हुआ है उसको लॉक करना है जी, कंट्रोल, इसको सिलेक्शन को हम लॉक कर देंगे तो ये देखें लॉक हो गया। बेस्ट है आप शॉर्टकट की से यूज करें, जिस चीज की आपको शॉर्टकट की आती है उसको कोशिश करें वो चीज शॉर्टकट की से यूज किया करें। कंट्रोल 2 से लॉक, कंट्रोल ऑल्ट और 2 से अनलॉक हो गया, ठीक है।
ये कीबोर्ड के एक तो न्यूमेरिक साइड होता है ना 1 2 3 4, अब कीबोर्ड के जहां F1 F2 फंक्शन कीज होती है उसके साथ जो उससे नीचे वाली रो में 1 2 3 4 5 6 ये न्यूमेरिक होते हैं, उधर से आप 2 यूज करेंगे, मीन्स कंट्रोल 2 आपका लॉक हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम इस पे काम शुरू करते हैं। हम ट्रेसिंग, हमने इस लोगो को ट्रेस करना है एडवांस टिप्स से, जो कि काफी चीजें हमें इसकी पता चलेंगी। देखिए मैं इसको फिल खत्म कर लेता हूं पेन टूल की, और आउटलाइन ब्लैक करके थोड़ी सी आउटलाइन को हम बढ़ा लेते हैं। अच्छा, अब हम पेन टूल लेते हैं। अब ये हमारे पास पेन टूल आ गया। देखिए मैंने फिल ऑफ किया हुआ है, इसकी आउटलाइन ब्लैक है और स्ट्रोक इसका थोड़ा सा मैंने बढ़ा लिया है। अब देखिए मैं इधर एक क्लिक करूंगा, क्लिक किया, ठीक है, सेकंड क्लिक ये मैंने किया, और इसकी अच्छे से आपने ये ऐसे सिलेक्शन बनाया करें। हमेशा याद रखें ये जो दो ब्लू से हैंडल हैं ये स्ट्रेट आएंगे तो आपका परफेक्ट सिलेक्शन बनेगी, ठीक है। अब देखिए मैं चाह रहा हूं कि मैं डेफिनेटली इधर क्लिक करके इधर भी क्लिक कर सकता हूं तो ये सिलेक्शन बनेगी, लेकिन इलिस्ट्रेटर के पेन टूल में ये ऑप्शन है कि जो पहला काम किया होता है, अगर आप इधर क्लिक किए बगैर ही मैं इधर क्लिक कर दूंगा तो ये देखें उतना वो समझ गया कि ये सिलेक्शन चाह रहा है। अब इधर से देखें ये थोड़ा सा मुझे फर्क नजर आ रहा है, इधर से और इधर से ये थोड़ा सा ऊपर है, तो यही इसके एडवांस यूज हैं। अब आपने पता क्या करना है, कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को प्रेस करना है, और ये जो एंकर है, ठीक है, हैंडल जिसे कहते हैं, इस ऑल्ट को प्रेस करके देखिए पेन टूल की शेप चेंज हो गई है, और फिर इस हैंडल से पकड़ के इसको एडजस्ट, देखें आप जितना मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। देखें वो चीज मैंने एडजस्ट कर ली, और मजीद थोड़ा सा इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है, ये एडजस्ट हो गया, ठीक है। अब फिर आप इसको ऑल्ट पे क्लिक नहीं करना, वैसे ही आप इसको क्लिक करके सिलेक्शन इसकी ले सकते हैं। फिर मैंने इधर क्लिक किया, अब मैंने इधर क्लिक करना है, ये तो देखें मुझसे अब साइड पे क्लिक हो गया। अब आपने ये नहीं है कि ओहो गलती हो गई जी फिर इसको सारे को डिलीट करें फिर बनाएं, आपने जस्ट ये गलती सेट करनी है। मैंने क्लिक इधर करना था, मुझसे इधर क्लिक हो गया, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। कीबोर्ड पे जो 4 एरोज होते हैं, लेफ्ट राइट अप डाउन, उसके आपने उससे इसको एडजस्ट कर देना है, दैट्स इट। ये देखें लेफ्ट राइट जिधर मर्जी इसको ले जाएं, ये लें, ठीक है, जितना मर्जी, क्योंकि वेक्टर है ये आपकी मर्जी के हिसाब से वो काम करेगा बिल्कुल। ये देखें अब फिर मैं इधर क्लिक करूंगा, ठीक है, एक इंटरसेक्ट करने के लिए एक क्लिक किया, ये मैंने इसको क्लिक करके ये, ठीक है, फिर क्लिक किया, अब फिर इसकी मैं सिलेक्शन, ठीक है, ये बाकी बना रहा हूँ, ठीक है, ये सिलेक्शन कर ली। अब इसके मैं सेंटर पे फिर ये सिलेक्ट ऐसे करूंगा, ये रेंज बनाऊंगा, ये अब वैसे भी क्लिक करके भी कर सकते हैं, अब वैसे भी इधर क्लिक करेंगे तो ये देखें इस वैसे ही वो समझ गया कि इसको शेप जो कर्व के से चाहिए। बाकी ये जो हैंडल है आप कीबोर्ड से ऑल्ट बटन को प्रेस करें, इस हैंडल से आप इसको ये सेट कर लें, ठीक है, दोबारा। अच्छा जी, फिर मैं इधर क्लिक करूंगा एंकर पे, फिर क्लिक किया, ठीक है। अब मैंने ये शेप बनानी है राउंड, एक ऐसे कर्व बनाना है, तो मैंने ये मुझसे अब फिर दोबारा ये गलत क्लिक हो गया। अब आपने क्या करना है, अब आपने क्लिक छोड़ना नहीं है, ठीक है, आपने ये इसको सिलेक्शन बनानी थी, शेप को कर्व करना था, तो आपको तो ये नीचे चाहिए था थोड़ा सा, तो इसलिए परेशान नहीं होना। कीबोर्ड से आपने स्पेस बार, ये जो स्पेस बार, इस दफा हम स्पेस बार को प्रेस करके इसको एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि मेरे माउस का क्लिक अभी मैंने किया हुआ लेफ्ट क्लिक, स्पेस को प्रेस करना है। देखें गलती हो भी जाए तो ये देखें जिधर मर्जी आप इस एंकर को जाके ये सिलेक्ट ये कर सकते हैं। देखें मैं इधर ले आया, अब मैं इधर से आपसे अपनी सेटिंग कर ली, फिर मैं इधर क्लिक कर दूंगा तो देखें वो उसने कैसे राउंड कितनी प्यारी शेप बना दी, ठीक है। अब फिर क्लिक करें, ये पेन टूल को एडवांस इसके टिप्स हैं। फिर इधर क्लिक मैंने किया, फिर इधर क्लिक किया। अब इधर आपको मैं एक और चीज बताता हूं। अब फर्ज करें जी मुझसे ये मैंने बनाना तो ये शेप कर्व बनाना था, लेकिन मुझसे ये ऐसे क्लिक हो गया, ठीक है। अब ऐसा तो ये नहीं बना, इसके लिए आपने जस्ट कीबोर्ड से नई चीज है, ऑल्ट बटन को प्रेस करना है, और ये देखें इसकी शेप चेंज हो गई है। अब इस एंकर से पकड़ के देखें ये आप ये चीज भी इसको कर सकते हैं। देखें ये दोबारा भी अगर आपने उसको, ये देखें ऑल्ट से इस नोड पे क्लिक करके इसको दोबारा भी रीशेप कर सकते हैं।
अगर आपने ये चीज आपसे गलती से क्लिक हो गया स्ट्रेट, तो उसको फिर कर्व कर सकते हैं, फिर ये क्लिक करें और ये सेकंड इधर कर दें। ये जी हमारा एक लोगो हमने ट्रेस कर लिया। देखें पहले पेन टूल के लेक्चर में जस्ट मैंने आपको कर्व बताया था और बस एक सिलेक्शन बनाना कैसे पेन टूल से सिलेक्शन, लेकिन इस टूल में जो कोरल एडोब इलस्ट्रेटर के एडवांस टिप्स हैं पेन टूल में, वो मैंने सारे बताए हैं। मुझे उम्मीद है आप जितने अब इस पे ट्रेसिंग करेंगे, मुख्तलिफ चीजें को लोगो वगैरह लें, ट्रेस करें पेन टूल के, ये एडवांस टिप्स, बहुत मजा आता है इस सॉफ्टवेयर में पेन टूल को यूज करने से। अब देखें, अब इसके साथ साथ चीजें पढ़ते हैं। मैंने अब फर्ज कर मैं इधर से भी कोई कलर कर सकता हूं, लेकिन मैंने ये ही रेड कलर इसमें करना है। तो अगर आपने किसी पिक्चर से, किसी भी बाहर के ऑब्जेक्ट से कलर आपको पसंद आ गया, वो कलर लेना हो, तो आप ये जस्ट आई ड्रॉपर टूल होता है इस टूल बार में, आई ड्रॉपर टूल, आई इसकी शॉर्टकट की है, जस्ट इस पे क्लिक करें, जो कलर आपको पसंद है उस पे क्लिक कर दें। पहले वो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होना चाहिए जिसपे आपने कलर करना है, ठीक है। अब देखें इसमें मैंने रेड कलर किया है, तो ये मेरा जी रेड कलर वही सेम बन गया, ठीक है। अब इसमें आप मजीद चेंजिंग भी कर सकते हैं, दोबारा भी चेंजिंग किसी चीज को बना के। अब मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा ऊपर है, ये वाला, ये जो साइड, तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेके ऐसे सिलेक्शन कर लूंगा, तो देखिए ये हैंडल आ गया, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर लूंगा, ये देखें परफेक्ट हो गया, ठीक है। लोगो ट्रेस करने के लिए पेन टूल पे आपको लोगो बनाने के लिए बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जैसा मैं आपको करवा रहा हूं, इस पे आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, आपको पेन टूल पे बहुत ज्यादा गिरफ्त होगी, देखिएगा। अच्छा जी, अब मैं कुछ और इमेज ग्राफ ले लेता हूं जो बाहर से लोगो। हम फिर फाइल में जाएंगे और प्लेस, और इधर बाहर से जी हमने फिर देखिए कोई भी लोगो ले लें, आप कोई भी ले सकते हैं, बेस्ट वे है अपने पेन टूल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब मैं ये लोगो ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने अगर इसको डिलीट करना है या कुछ भी करना है, तो मैं आल्ट कंट्रोल डिलीट 2, देखिए वो अनलॉक हो गया है। अगर पहले वो लॉक था, वो डिलीट नहीं होना था, अब ये इमेज अनलॉक हो गया। इसको साइड पर कर दें, डिलीट कर दें, जो भी आपने करना है, बैंड कर देंगे इसको ऊपर से। इस पिक्चर पे क्लिक करके देखें, अभी इस पे हम प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सकते, ऊपर इसको बैंड कर दें, तो ये इमेज हमारा हो गया। अब इसको मैंने ट्रेस करना है, तो मैं इसको भी कंट्रोल 2 से लॉक कर लूंगा, ये देखिए अब ये लॉक हो गया। अब मैं जैसे मर्जी तसल्ली से पेन टूल पे वर्किंग करूं, इस पे जो भी करूं, इसका फिल नन कर लेंगे और इसकी आउटलाइन ब्लैक थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं, ठीक है। ये अब देखें, इसको हम ट्रेस करेंगे। अच्छा जी, इस पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, एक क्लिक मैंने इधर, कोशिश करें, देखिए स्टार्टिंग में आपसे ट्रेसिंग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई मसला नहीं, उसको बार बार करें, कोई इसकी टेंशन नहीं, हमने प्रोफेशनल बनना है, ठीक है। इजीली ये जितने भी इसको ये नोड इसका सेट करें, बाद में भी आप सेट कर सकते हैं। ये जो जोड़ आपको पता है, इसको हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से अगर कोई चीज सेटिंग रह जाए तो उसको हम इजीली बाद में भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए मुझे कोई टेंशन नहीं होती, कोई भी ऐसी चीज रह जाए तो उसको हम इजीली बाद में भी सेट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इसका मैं क्लिक किधर रखूंगा, ये ठीक है। अब देखें इसके सारे इसकी, लेकिन पहले सबसे पहले मैं इसको ट्रेस कर लूं, फिर इसको सेट करते हैं। ये ठीक है, क्लिक किया, ये जी ये ठीक है। ये इसकी आउटलाइन जब ये खत्म होगी, स्ट्रोक बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, अब हम इसको थोड़ा थोड़ा सेट कर लेते हैं। इस पर क्लिक करें, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें, इसमें कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रहा है, मैं इसको पकड़ के देखें, एडजस्टमेंट कर सकते हैं जिस हिसाब से भी आप, ठीक है। मुझे इधर से अगर इसको थोड़ा सा सेट करना है तो वो सेट हो जाएगा, ठीक है। ये ठीक है, ये ठीक है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम बाहर कर लेंगे, ये इसको भी हम थोड़ा सा मजीद इधर से, ये हमें ये इसको थोड़ा सा हम, देखिए आप अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये
ये चीज होगी, ठीक है। अब हम इसकी एक ऑब्जेक्ट इसमें कलर करते हैं और इसकी आउटलाइन फिर खत्म हो जाएगा। देखिए मुझे यही ग्रीन कलर करना है, आई ड्रॉपर टूल लेके मैं इस पर क्लिक किया, ठीक है, वो चीज़ हमारी ख़त्म हो गई, ठीक है। हम देखें इसको नीचे ले आते हैं ताकि आपको ठीक से पता चले। ये शिफ्ट के साथ वही जो मैंने ट्रेस किया उसको नीचे ले आया। अब देखें आपको ये चीज़ सेम है, आपको सेम ऐसा दोबारा ये आपको ये भी ट्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप राइट क्लिक करें, ये ट्रांसफॉर्म में जाके रिफ्लेक्ट, जो कि आपको मैंने पहले बताया हुआ है पेन टूल में, रिफ्लेक्ट करके इसकी ये कॉपी ले लें, ठीक है। ये कॉपी हो गई, शिफ्ट के साथ इसको हम ये, ठीक है, इधर एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा जूम आउट करके इसको साइड पे, अब हमने ये चीज़ ट्रेस करना है, ठीक है। पेन टूल लेंगे, फिर इसका कलर इसको फिल नन करेंगे और आउटलाइन, ठीक है, क्लिक करें, ठीक है। ये ठीक है। देखिए ट्रेसिंग से बड़ा मज़ा आता है, एक तो आइडियाज़ भी आते हैं, ठीक है, और दूसरा आपका पेन टूल पे आपको बड़ा परफेक्ट आप हो जाएंगे। पेन टूल पे जितनी ट्रेसिंग करेंगे, पहले स्टार्टिंग में ट्रेसिंग करें अच्छे से, पेन टूल पे ग्रिफ्ट करनी है तो अब अच्छे से इस पे ट्रेसिंग को यूज़ करें, मुख्तलिफ चीज़ें देखें ये, ठीक है। अब ये चीज़ भी मैंने अब पिक टूल लेके मैं इसको इधर ले आऊँगा, ये चीज़। अच्छा अब इस पे भी वो कलर ख़त्म हो गया। अब फिर इस पर क्लिक करें, आई को प्रेस करें ये, ठीक है, उसके बाद फिर इस पर क्लिक करके आई टूल ने इसमें कलर, अब इसमें ये वाला कलर है आई टूल, लेकिन आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आई ड्रॉपर टूल लेता हूँ, उसकी मैं शॉर्टकट की यूज़ करता हूँ, आप इधर भी कर सकते हैं। आप कोशिश करें सारी शॉर्टकट कीज को स्टडी करें, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। अच्छा जी, अब इसको हम एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारा लोगो ट्रेस। देखिए लोगो ये ट्रेसिंग करने से आपको पेन टूल पे अच्छी गिरफ्त आएगी। बहुत सारे देखिए नेट से कोई इमेज ले लिया करें, मैंने आपको पहले भी बताया है, ये छोटे छोटे ऐसे इमेज, इतने गूगल में जाके आप सर्च करें, लोगो लिखें, ऐसे आइकन देखें, ये जिस भी टूल से किसी और भी अगर ये मेथड से ये सारे लोगो बने हुए हैं, लेकिन आप पहले पेन टूल के जरिए इनको बनाएं। ये पेन टूल से इसको ट्रेस करें ताकि आपका पेन टूल स्ट्रॉन्ग हो। फिर हमने आगे बहुत चीजें करनी है, ठीक है, बहुत सारे लोगो इलस्ट्रेटर में लोगो की सीरीज में शुरू करूंगा। ये सबसे पहले हम टूल पढ़ लें, उसके बाद हम ये सारी चीजें करेंगे। एक दफा इलस्ट्रेटर के टूल खत्म हो जाएं, टूल आपको अच्छे से आ जाए, फिर मैं प्रोजेक्ट शुरू करूंगा जिसमें हम लोगो डिजाइनिंग, ब्रोशर, विजिटिंग कार्ड, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन इन सबसे पहले आपको ये मैंने टूल्स सारे करवाने हैं ताकि आप टूल्स अच्छे से सीख लें। लेकिन सेव करने का मेथड वही सेम है, इसको आप फिलहाल नॉर्मली सेव कर लें। अगर प्रोफेशनली एक्सपोर्ट वगैरह इन सारी चीज़ों को करेंगे, फाइल में जाके ये सेव, ठीक है, सेव में जाएं। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा किसी भी प्रोजेक्ट का आप फोल्डर बनाया करें, डायरेक्ट नहीं आपने इसको सेव करना, ठीक है, इसको न्यू फोल्डर ले लिया करें। अब इसमें आप लिखें जी इलस्ट्रेटर लोगो फाइल या कुछ भी, ठीक है, आप लिख सकते हैं, ठीक है, लोगो फाइल या कुछ भी। अब इस फोल्डर को खोल के इसमें सेव कर दें। इधर भी आप नेम लिख सकते हैं, सेव एज टाइप इलस्ट्रेटर ही रहने देना है। अगर आपने पीडीएफ वगैरह ये ईपीएस करना है वो हम बाद में सीखेंगे एडवांस में, फिलहाल आप बस अपना ये बेसिक चीजें करें, एडवांस बाद में हम करेंगे। और एडोब इलस्ट्रेटर के फॉर्मेट में हमने इसको सेव कर देना है। तो ये हमारे पास ये फाइल, इसको ये बिल्कुल सेटिंग ठीक है। क्रिएट पीडीएफ इस पे भी क्लिक रहने दें, इसको ओके करेंगे तो ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी। तो ये मेथड है पेन टूल का। एडवांस टिप्स मैंने आपको बताए हैं, ये सारे यूज करके आपने पेन टूल को मजीद अच्छे से परफॉर्म करना है। साथ साथ आप प्रोजेक्ट में मेरे फेसबुक अकाउंट जो दानिश साहिर वाला है उस पे आप चीजें बना के, दानिश एकेडमी का जो पेज है उस पे आप चीजें पोस्ट करें अपने अपने नेम से, ताकि हमें पता चले स्टूडेंट्स कैसा पेन टूल पे वर्किंग कर रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, वैसे पूछ सकते हैं,
पेज पे पूछ सकते हैं। पेन टूल पे प्रैक्टिस कीजिएगा, मजीद नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे स्टडी करेंगे।